बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुनेश बख्शी जी हैं, जो आईजी हैं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्री कुणाल सत्यार्थी साहब हैं, संयुक्त सचिव नीति और योजना एनडीए में, और हमारे साथ अनूप सिंह हैं, डीजी हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के। बहुत बहुत स्वागत आप। अनूप जी, हमें ये बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि इस वक्त जहां तक दावानल या वन अग्नि की बात है, क्या परिदृश्य है? कुछ अनुमान ये बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, पिछले साल करीब 3.5 लाख वन अग्नि की डिटेक्शंस हुए थे। जब 3.5 लाख हम बोलते हैं तो इसका मतलब 3.5 लाख आग नहीं है, बल्कि ये डिटेक्शंस है। जितनी बार भी सेंसर निकलता है, सैटेलाइट निकलेगा आग अग्नि के ऊपर से, वन अग्नि के ऊपर से, तो वो बताएगा कि यहाँ आग लगी हुई है। दूसरा सेंसर निकलेगा तो वो भी बताएगा कि यहाँ आग लगी हुई है। तो आग की घटनाएं 3.5 लाख नहीं थी, परंतु 3.5 लाख बार जो है डिटेक्शंस हुए। इस बार इस सीजन में अभी तक 2,01,000 डिटेक्शंस हुए हैं 30 अप्रैल तक। तो अग्नि की घटनाएं इस सीजन में पिछले साल के सीजन में थोड़ी सी कम है। और इधर पिछले एक हफ्ते से बारिश भी हो रही है देश के काफी इलाकों में। अग्नि घटनाएं पूरी कंट्रोल में आई, पूरे देश में चल रही। ठीक है अनूप जी, अब जिस तरह के हालात हैं, क्या आप कहेंगे कि जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, मसलन कि जैसे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से विशेषज्ञों ने बताया अभी, सही समय पर सही सूचना मिले, आम लोगों को भी मिले और अग्निशमन की कोशिशें भी जल्दी से शुरू हों, इसको लेकर क्या कुछ प्रगति हुई है और किस स्तर पे अब आगे के लिए भी काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा एक वन अग्नि पोर्टल है। तो जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल जानते हैं या जो लोग जो है सेलफोन पे रहते हैं, और आजकल स्मार्टफोन सभी के पास हैं, तो वन अग्नि जियो पोर्टल में काफी इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोग जो है 3 अलर्ट्स भेज रहे हैं मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को। तो पहला तो प्री फायर अलर्ट बोलते हैं, मतलब आग लगने के पहले ही हर थर्सडे को हम लोग जो है एक ईमेल भेजते हैं, इसमें बताते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन सी क्रिटिकल एरियाज हैं जहां के आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इन ईमेल से पूरी इंफॉर्मेशन होती है, फाइल्स होती हैं जो कि गूगल अर्थ पे खुल जाती हैं। तो इसकी कितनी सटीकता होती है अनूप जी, जो ये आप बताते हैं, ये जो ईमेल भेजते हैं और जो आशंकाएं जताते हैं, कितनी सटीक होती हैं? काफी मतलब मैं कहता हूँ 90% से ऊपर जो है ये सही निकलती हैं। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको ईमेल भेजी गई, बताया गया कि ये हाईली क्रिटिकल एरिया है, और अगर वहां पे कार्रवाई करी गई डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आग नहीं लगेगी। तो उसका जो है रोकने का काम होता है। ये प्री फायर अलर्ट है, ये मॉडलिंग का सिस्टम है और ये काफी एक्यूरेट है। उसके अलावा जो है हम लोग नियर रियल टाइम अलर्ट्स भेजते हैं, मतलब आग लगने के बाद जो है इमीडिएटली ईमेल्स और एसएमएस। और ये सिस्टम मतलब ऐसा है कि ईमेल्स तो जाती हैं सरकारी मतलब वन विभाग को, लेकिन एसएमएस तो ओपन है, जो भी चाहे वो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है, रजिस्टर करके अपने एरिया की एसएमएस मांग सकता है। तो फिलहाल तो सारी एसएमएस, जितने भी करीब 1.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं हमारे पास, तो 1.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स को एसएमएस जाता है कि इस एरिया में आग लग रही है। और एसएमएस में भी लिंक्स दिए होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर स्मार्टफोन से एसएमएस खोल रहा है और लिंक को अगर क्लिक करता है, तो लोकेशन भी बताता है कि किस जगह पे आग लगी हुई है। तो ये तो नियर रियल टाइम अलर्ट हुआ। तो पहला मैंने बताया था प्री फायर अलर्ट, दूसरा मैंने बताया नियर रियल टाइम अलर्ट। ठीक है। उसके अलावा जो बड़ी अग्नि लगी हुई है, जिसको हम लार्ज फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, जहाँ के चांसेस ज्यादा है, बड़े पिक्सल्स 3 पिक्सल से ज्यादा अगर दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, तो उसको हम बड़ी अग्नि या आते हैं लार्ज फॉरेस्ट फायर नाम देते हैं। उसके अलग से हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिससे कि उनको जो है पहले हाई प्रायोरिटी अटेंड किया जाए। और आग का तो जैसे आप समझते हैं, जितनी जल्दी अटेंड करेंगे उतना ही कम डैमेज होगा, उतनी ही जल्दी कंट्रोल में आएगी। तो कुछ लेके चलना पड़ेगा। निश्चित तौर पर। अनूप जी, अब छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि अलग अलग एजेंसियों के बीच में समन्वय की बात है, इसको लेकर आपको लगता है कहां काम करने की जरूरत है? अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए, मैं मिस कर गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो अलग अलग एजेंसियां हैं, हम जानते हैं, उसके बीच में बेहतर तरीके से और कैसे समन्वय हो सकता है, या क्या यहाँ पे आपको गुंजाइश दिखती है? देखिए, मतलब मैं इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला तो ये कि कल ही हम लोग की वर्कशॉप हुई है, जो कि एनडीएमए ने
एक बहुत अच्छा किया है, जिसमें कि सारी मल्टीपल एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपका मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर के एनडीए में एनडीआरएफ, आपका इंडियन एयरफोर्स, आईएमडी, कल हम लोग वर्कशॉप करी जिसमें कि हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं, हम लोग सब लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक दूसरे से साझा किया है। और उसके बाद हम लोग किस स्तर पे हर व्यक्ति है जानकारी आपस में आई है, उसके बाद हम लोग एक कंबाइंड प्लान बनाएंगे जो जिसमें कि एनडीए में और बाकी सारे डिपार्टमेंट हिस्सा लेंगे। तो ये तो एक बात हुई जहां तक प्लानिंग की है, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी कदम है। और कभी कभी मुझे लगता है कि पहले क्यों नहीं लिया गया ये कदम, लेकिन इस कदम से सही दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, समय कम है हमें बस, हाँ बस लास्ट एक मिनट में कहना चाहूंगा कि जहां तक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट फायर के अलर्ट्स के बारे में काफी बात हो गई। सबसे जरूरी इस समय है मोटिवेशन ऑफ कम्युनिटीज, जिसकी वजह से मतलब कोशिश करी जाए कि आग लगे ही ना, क्योंकि आग लगने के बाद के जो अरेंजमेंट्स है वो अपनी जगह पर है। कमिटीज को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनके, जैसे कल हमें मालूम चला कि उत्तराखंड में एक पर्टिकुलर गांव में कसम खाई, मतलब 6 उन्होंने मतलब 6 या 7 हम आग नहीं जलाएंगे और हम जो है मतलब और तरह की वजह से जिनसे वन अग्नि लगने का चांस है, उस तरह की अगर शपथ लें बाकी गांव में या कोई और तरीके से हम लोग करें, चाहे उसमें रिलीजियस या रिचुअल्स को इन्वॉल्व करके करें, तो उससे कंट्रोल के चांसेस। जी बिल्कुल।